वचन पढ़ेंगे दो जगह से। और पहला वचन है इफिसियों की किताब, उसका 4 अध्याय 31 और 32 पद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट, रोष, क्रोध, कलह और निंदा सब प्रकार के बैर भाव सहित तुमसे दूर किए जाएं। एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणामय बनो, और परमेश्वर से ने मसीह में जैसे तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तब इब्रानियों की किताब, उसका 12 अध्याय उसका 14 पद इस प्रकार से लिखा है, सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप से रखो और उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना कोई प्रभु को नहीं देख सकता है। पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना कोई प्रभु को नहीं देख सकता है। और 15 पद में लिखा है, ध्यान रखो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट का कारण ना बने, जिससे कि बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। यहाँ पे आज हम देखेंगे कड़वी जड़। कड़वी जड़, हर एक के जीवन में कोई ना कोई कड़वाहट होती है, और वो कड़वाहट के कारण परमेश्वर से दूर चला जाता है। इसलिए हमें देखना है, क्या हमारे अंदर कोई कड़वाहट है। शायद हम और आप पूछ सकते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में कड़वाहट है। इस बात की जानकारी हम कैसे लगा सकते हैं या कैसे पता कर सकते हैं कि उसका जीवन में कड़वाहट है या उसके लक्षण क्या हैं। जिस किसी व्यक्ति का कड़वाहट के प्रति अपना अनुभव होता है, वो अपने अनुभव को इस गंभीर विषय के साथ में साझा कर सकता है। समस्या को जानने के बाद, और ये जानने के बाद भी कि उसके कारण खोज निकालने में कई लोग बहुत असमर्थ होते हैं। कई बार हम लोग कड़वी जड़ हमारे अंदर पनपते रहती है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते हैं या उसका पता नहीं लगा पाते हैं। तो अगर हमें पता मिल जाए तो हमें उसका उपाय भी मालूम हो जाएगा। लेकिन अगर पता ही नहीं चलेगा कि हमारे अंदर कड़वी जड़ है, कोई फूट कर निकल रही है, तो हम उसको कैसे पता करेंगे या कैसे उसका समाधान ढूंढेंगे। तो हम अपने आप में और समाज में के जीवन को नष्ट करने वाली कड़वी जड़ को अपने जीवन से हटाना है, उसको पकड़ करके नहीं रखना है। यदि हमारे जीवन में कोई कड़वी जड़ बढ़ रही है तो उसको हमें बढ़ने नहीं देना है। इसके कई एक कारण हो सकते हैं। आपका जीवन में भी कुछ ऐसा ही हो सकता अनुभव हो। पहली चीज़ हम देखेंगे कि अपने अन्य लोगों से या परिस्थिति से जिस बात की अपेक्षा की वह पूरी नहीं हुई। मान लीजिए आप किसी से किसी बात की अपेक्षा कर रहे हैं अपने जीवन में, और वो आपके जीवन में पूरा नहीं हो रहा है, तो ऑटोमेटिक आपके जीवन में उस व्यक्ति के प्रति या समाज के प्रति या घर के प्रति या परिवार के प्रति या बच्चे के प्रति एक कड़वी जड़ आपका जीवन में निकलने लगती है, क्योंकि वो आपकी कामना को पूरा नहीं कर पाता है, आपकी मर्जी को पूरा नहीं कर पाता है। इसके कारण आपका मन में उसके प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है, कड़वाहट उत्पन्न हो जाती है, कलह उत्पन्न हो जाती है, ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, कटुता की झाड़ी उत्पन्न हो जाती है, और आप उसका शिकार बन जाते हैं। तो यदि हमारे और आपके जीवन में कटुता की झाड़ी बढ़ रही है और बढ़ने दिया जाए, और वह जीवन की गहराइयों में अगर जड़ फैलने लगती है, तो वो बढ़ करके धीरे धीरे एक विशाल पेड़ का रूप धारण कर लेती है। क्या आपका जीवन में कोई समस्या है जिसमें आप के जीवन में कोई कड़वी जड़ फैल रही है, उसको आप निकाल नहीं पा रहे हैं?
क्या हमारा जीवन में है, फैल रही है? कोई हमारा जीवन में कड़वी जड़ है? यहाँ पे लिखा है कि ध्यान रखो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट का कारण ना बने, जिससे कि बहुत लोग अशुद्ध हो जाएं। इब्रानियों 12 उसका 15 में इस बात को हम पढ़ते हैं। तो इब्रानियों 12 की किताब 12 अध्याय 15 पद में इस बात को हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या हमारे जीवन में क्या परिस्थिति है? हमसे लोग क्या अपेक्षा करते हैं? क्या आपके जीवन से क्या लोग अपेक्षा कर रहे हैं? क्या आपके जीवन से कोई कड़वी जड़ किसी के जीवन में फैल रही है? यदि फैल रही है तो हमें उसको रोकने की आवश्यकता है। दूसरी चीज है, शायद आपकी समस्या दूसरी कुछ भी हो। आपने कठिन परिश्रम के साथ पढ़ाई की हो सकता है ये इच्छा के अलावा आपने बहुत मेहनत की है, बहुत पढ़ाई की है, लेकिन पढ़ाई करने के बावजूद भी क्या हुआ है आपका जीवन में? कड़वी जड़ फूटने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने परीक्षा दी और परीक्षा देने के कारण आप असफल हो गए, या आपने अच्छा से परीक्षा नहीं लिखा और पढ़ाई तो किया, बहुत मेहनत किया, अच्छा से मेहनत किया, लेकिन आपका पढ़ाई जो है में जो आपने अपेक्षा की थी वो नहीं मिल पाई। जैसे प्रेजेंट टाइम में, आज का समय में, इस वर्ष में हम लोग देखते हैं कि नीट की परीक्षा हुई और वो लीक हो गई। बहुत सारे विद्यार्थी लोग, बहुत सारे लोग अपने आप में बर्दाश्त ना करने के कारण वो कड़वी जड़ उनके अंदर फैल गई, और कड़वी जड़ फैलने के कारण उन्होंने सोचा अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा जीवन बेकार हो गया, हमारा जीवन बर्बाद हो गया। और उस कड़वी जड़ के कारण बहुत सारे बच्चों ने आत्महत्या कर ली। प्रिय भाई और बहन, प्रिय परिवार, प्रिय बच्चों, जवानों, ऐसी जड़ को अपने अंदर मत पनपने दीजिए, उसको निकाल कर फेंक दीजिए, ताकि आपका जीवन जो परमेश्वर ने दिया है वो उसको आप समझें, बहुमूल्य समझें, और जब तक आप रहें परमेश्वर का महिमा करें और उसके साथ में चलें। और इसलिए हमारे और आपका जीवन में ये कड़वाहट, जो परीक्षा की कड़वाहट है, हम तैयार थे देने के लिए, तैयार थे बच्चे, लेकिन नहीं दे पाए। दिया लेकिन आउट हो गया, आउट हो गया, पेपर लीक हो गया, फिर से कैंसिल हो गई परीक्षा, फिर से कराई गई। और आज के समय में हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव लोगों के जीवन में कितना पड़ रहा है? लोग अपने ही देश में डंडे खा रहे हैं, विद्यार्थी लोग, बच्चे लोग। हम सबके बच्चे लोग थे, आपके बच्चे थे, अधिकारियों के बच्चे थे, गरीबों के बच्चे थे। खून पसीना बहा करके उन्होंने मेहनत किया था, पढ़ाया था अपने बच्चे को, लेकिन आज शिक्षा मांगने से, रोजगार मांगने से उनको लाठी और डंडे खाने पड़ रहे हैं, जिसका उदाहरण अभी हम लोग देख सकते हैं। अभी 20 जुलाई को ही हुआ और अभी भी चल रहा है। हमारे जीवन में कौन सी कड़वाहट की जड़ है? हमें अपने जीवन में उसको पनपने नहीं देना है। जो जीवन दिया परमेश्वर, हमें उसको अच्छा से जीना है, ताकि हम उस आग में ना जाएं जो हमेशा के लिए जल रही है, जलेगी, लेकिन हम परमेश्वर के नज़दीक में जाएं। तीसरी चीज़ है, आप नौकरी की तलाश में थे, नौकरी मिलने की आपकी बड़ी आशा थी, लेकिन आपको दृढ़ विश्वास था कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन नतीजा निकला क्या? निराशाजनक। क्या हो गई हमारे जीवन में? नौकरी बहुत दिन से तलाश थी और आप पहुंच चुके थे, लेकिन फिर भी आपका जीवन में नहीं मिलने के कारण नौकरी, आपका जीवन में निराशा आ गई, कड़वी जड़ पनपने लगी, कटुता की झाड़ी बढ़ने लगी, जिसके कारण आप जो है निराशा में चले गए।
परमेश्वर कहता है मत हारो। हारना नहीं है, जीतने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हमें जीतना है। दूसरी नौकरी खोजेंगे, दूसरी नहीं मिलेगी, तीसरी खोजेंगे, मिलेगी आपको, सबको, और आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। एक अच्छे रिश्ते की बातचीत चली। हो सकता है आपकी शादी होने वाली थी और अच्छे से बातचीत हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन आगे चलते चलते बात बढ़ रही थी, लेकिन फिर क्या हो गई, आपकी सगाई टूट गई। किसी कारणवश मनमुटाव हो गया, या कोई बात पसंद नहीं आया, आपको नहीं आया, आपकी होने वाली पत्नी को पसंद नहीं आया, तो उसके कारण, या परिवार के लोगों को पसंद नहीं आया, उसके कारण क्या हो गया, आपका सगाई टूट गई। क्यों? कोई एक चीज़, कड़वी जड़। हमें अपने जीवन से कड़वी जड़ को निकालना है अपने रिश्ते को बचाने के लिए। चाहे हमारा वो पारिवारिक रिश्ता है, बहुत सारे पारिवारिक रिश्ते भी हैं, बहुत सारे पारिवारिक रिश्ते भी टूट रहे हैं आज के समय में। क्यों? क्योंकि कोई एक बात है जिसके कारण उनका जीवन में समस्या हो रही है। उनको मनचाही लड़की नहीं, लड़की के रूप में पत्नी, लड़की जो है पत्नी के रूप में नहीं मिली, और न मिलने के कारण हो सकता है वो उसका जीवन में कड़वी जड़ पनपने लगे। हो सकता है वो शराब के नशे में हो जाए, हो सकता है वो जुआ खेलने लगे, हो सकता है वो और अनैतिक काम करना शुरू कर दे, हो सकता है वो और तरीके से कार्य करना शुरू कर दे, शराब पीना शुरू कर दे, उसका व्यापार में घाटा हो जाए, उसके सपने टूट जाएं, उसकी आशाएं टूट जाएं, और उसका जो है विचार जो 100% विपरीत व्यक्ति के विरुद्ध में चला जाए, या उसका जो पति है उसको स्वीकार ना करे, या पत्नी उसको स्वीकार ना करे, तो ये सारे सपने टूटने का कारण बन जाता है। तो आप जो है एक अच्छे रिश्ते की बातचीत करते हैं, लेकिन आपका रिश्ता अच्छा नहीं हो पाता है, तो ये आपका जीवन में एक कड़वाहट के रूप में जन्म ले सकती है। क्या आपका जीवन में भी ऐसा है? बाइबल कहती है यहाँ पे कि ध्यान रखो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट का कारण ना बने, कष्ट का कारण ना बने। आपका जीवन क्या कष्टों में है? आपका पारिवारिक जीवन में, आपका सामाजिक जीवन में, आपका भौतिक जीवन में क्या है? जब आशाएं पूरी नहीं होती हैं, जब चारों ओर हमें पराजय दिखाई देती है और अनजाने में हमारे मन में कड़वाहट भर जाती है किसी के प्रति, चाहे वो परिस्थिति से हो, चाहे वो पति पत्नी से हो, या अध्यापक से हो जिसने परीक्षा के लिए पर्चे बनाए, या उस व्यक्ति से हो जिसने नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया, लेकिन वो जो है जब जांच पड़ताल हुई तो उसमें जो है आप छंट गए, आप उसके कारण उससे नफरत करने लगे, आपके हृदय में कड़वाहट भर गई, और आपका जीवन में जंगली पेड़ का आपका जीवन में जड़ पकड़ने लगा, जड़ पकड़ने लगा, जड़ पकड़ने लगा। तो आपका जीवन में अगर कड़वी जड़ पकड़ने लगी, या जो है कटुता की झाड़ी की जड़ पकड़ने लगी, तो कटुता की झाड़ी जो है वो बहुत बड़ा पेड़ नहीं होता है, लेकिन वो छोटा पेड़ होता है, और वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है, और जब बढ़ता है तो बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, और बहुत विकराल रूप धारण कर लेता है। तो ऐसा करने से जो है हो सकता है उसने नाश कर दिया हो सकता है किसी ने आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश की हो सकता है परीक्षा में आप फेल हो गए हों, और किसी ने आपको तंग कर दिया हो, या किसी ने आपका पैसा लूट लिया हो, या किसी ने आपको धोखा दिया हो, तो क्या कहेंगे? क्या आपके दिल में इस प्रकार की कड़वाहट भर जाने के अनेक कारण हैं जिसके द्वारा आप अपने जीवन में पीछे जा रहे हैं? प्रिय भाई और बहन,
मन में कड़वाहट उत्पन्न होने का मुख्य कारण आपकी आशाओं का पूरा ना होना है। यदि आपकी मर्जी के अनुसार कार्य नहीं होता है तो उसके द्वारा आपके जीवन में जो कड़वी जड़ है वो फैलने लगती है और वो आपका जीवन को परेशान करने लगती है। हमारा जीवन में ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, अपने मन को बदलना है। अपने जीवन में हमें पीछे जाना है और पीछे मुड़ करके देखना है और कहना है, मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, इस परिस्थिति से, इन समस्याओं से, इन सारे अनुभवों से, इन सारे लोगों के जीवन के द्वारा जो हमें दुख मिला है, कष्ट मिला है, परेशानी मिली है, उससे आप हमें निकालें। जिनके द्वारा हमें घृणा मिली है, जो हमसे घृणा करते हैं, जो हमारे सामने अपनी बातों को प्रकट करते हैं और किसी भी तरीके से अपने जीवन में हमारा जीवन को नष्ट करने का सोचते हैं, ऐसे लोगों से हमें यदि इस प्रकार की बातें हमारे जीवन में है, हमारा हृदय में है, कड़वाहट है, तो हमें अपने जीवन में इन चीज़ों से हमें बचने के लिए हमें अपने मन को बदलना होगा, पश्चाताप करना होगा, ताकि हम परमेश्वर के द्वारा जीवन के मुकुट को हम प्राप्त कर सकें और जीवन के कटु प्रश्न हमारा जीवन में जो आते हैं उससे हम समाधान ढूंढ सकें। तो कई लोग अपने मन में ये कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे पति की अचानक मृत्यु क्यों हो गई, वे तो बहुत तंदुरुस्त थे, अचानक बिना पूर्व सूचना कैसे चल बसे, या हृदयघात हो गया, अचानक किसी को जो है हार्ट अटैक आ गया, या एक हृदयघात ने उन्हें आपसे अलग कर दिया। मेरा बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, जो हमसे दूर चले जाते हैं या इस संसार से विदा हो जाते हैं। ऐसे लोगों से कई बार हमारा जीवन में प्रश्न हो सकते हैं। तो इतने समय में जो हम परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं, कई बार हमें प्रतिफल ना मिलने के कारण हमारा मन परमेश्वर के प्रति कड़वाहट से भर जाता है। तो हमें प्रार्थना करना चाहिए ताकि हम कहीं भी इस कटुता की जड़ के शिकार ना बने, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करने पाएँ। आइए हम लोग देखेंगे इस वचन के अनुसार, जैसा हमने पहले पढ़ा, ध्यान रखो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूटकर नष्ट का कारण ना बने या कष्ट का कारण ना बने, जिससे कि बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। हमारा जीवन में क्या हो रहा है? क्या हम कड़वे हो रहे हैं?